अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिम SRV ट्रस्ट की जानिब से आज 18 दिसंबर है, जो कि 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है अक्रॉस इंडिया, ताकि जो चैलेंजेस माइनॉरिटीज़ फेस कर रहे हैं उसको कैसा डिबेट के ज़रिए से यानी तो डिस्कशन के ज़रिए से कैसा सॉर्ट आउट करें, इसके बारे में जो है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। और जो स्कीम्स हैं स्टेट के, नेशनल के, उसके बारे में जो है अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज इसी दिन मैं चंद चीज़ें रखना चाहता था जो कि माइनॉरिटीज़ जो फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या चाहे वो सोशली हो या फाइनेंशियली हो, तो जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो हाउ टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स, सो उसके लिए डिस्कशन होना चाहिए। और ये माइनॉरिटी ऑफिसर जो हैं गुलबर्गा के, उनकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट किए और लोगों को बताएं कि जो स्कीम्स हैं और कैसा उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं हमारे चंद स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटीज़ के, तकरीबन लोग शायद ये जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपके सामने ये बतौर लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि लोग जो है इसका फ़ायदा उठाएं। माइनॉरिटीज़ जो स्कीम्स हैं, देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये तो सबको पता ही है, और पोस्ट मैट्रिक है, ये भी सबको पता ही है, तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जो नंबर 3 है वो है MCM, ये मेरिट कम मींस बोल के एक स्कीम है। इसमें जो है ये नेशनल और स्टेट दोनों के हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में भी है और स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल में भी है। तो ये सिर्फ जो है उनको दिया जाता है जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ करते हैं, जैसा कि MBBS हो गया, यानी तो BE हो गया, ऐसे लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है। और ये 25,000 से लेके 30,000 तक दिया जाता है, और ये ऑनलाइन है। तो इसको ऑनलाइन में जाना पड़ेगा आपको वेबसाइट में। उसके बाद जो है ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिलअप करने के बाद आपको जो भी बेनिफिशियरी है उसको ये आता है। और चौथी है विद्याश्री, ये सेवा सिंधु हॉस्टल्स के लिए है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए जो है, जिसका भी पर मंथ फुल अटेंडेंस होता है मंथली, उस बेस पे 6 स्टैंडर्ड टू PG ये जो है ये जो है सेवा सिंधु बोल के हॉस्टल्स जो हैं अक्रॉस कर्नाटका और डिस्ट्रिक्ट में, मैं समझता हूँ तकरीबन 45 से 50 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे जो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, और इसका भी फ़ायदा उठाएं। और एक चीज़ है, ये जो है ये भी ऑनलाइन है। और इसमें और एक चीज़ ये है कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए, जहाँ भी आपका स्कूल है वहाँ से जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। और इसमें जो है और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें कि 1500 इसमें बच्चों को स्टिपेंड भी मिलता है, वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहना चाहिए। ये जो है 10th से लेके PhD तक है ये भी। और पांचवी स्कीम है, ये है बहुत ज़रूरी स्कीम है, ये कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज फॉर UPSC एंड KPSC, ये भी ऑनलाइन है। तो ये जो है धारवाड़, बेंगलोर और बेलगाम में इसके सेंटर्स हैं। तो आपको IAS है या IPS हो गया या KS हो गया, जो भी आपको कोचिंग लेना है उसके लिए आप यू शुड बी ए ग्रेजुएट। आफ्टर ग्रेजुएशन ये है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक है PhD फेलोशिप, इसमें जो है आपको पर मंथ 25,000 मिलता है। ये एक ऑफलाइन है, तो इसमें आपको ऑफिस को जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट करना रहता है, ये PhD फेलोशिप है। और एक है ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। ये नेशनल स्कीम है, ये पर ईयर 10 लाख रुपये दिया जाता है स्कॉलरशिप, और ये 2 साल ही दिया जाता है, 10 लाख 20 लाख टोटल। ये ऑनलाइन है टोटली। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं फॉर फर्दर एजुकेशन के लिए, उसके डिटेल्स देना पड़ता है, तभी ये जो है अप्रूव होती है और ये सैंक्शन होता है। और उसके बाद है स्टिपेंड फॉर लॉ स्टूडेंट्स, ये भी जो है 5,000 तक मिलता है, ये भी ऑफलाइन है। जो लॉ स्टूडेंट जो 2 ईयर्स की पढ़ लिए हैं उनके लिए है।
और ये और एक है, और एक देखिए, और एक यूपीएससी केपीएससी की और एक स्कीम है, ये भी ग्रेजुएट्स के लिए है, मगर इसके लिए एक एंट्रेंस होता है। वो एंट्रेंस में जो एलिजिबल होते हैं, जो पास होते हैं एलिजिबल, उसके बाद ही जो है उनको दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर में 6 मंथ्स की कोचिंग दी जाती है ऑल यूपीएससी केपीएससी के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा, उसके साथ साथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है बच्चों को। और एक स्कीम है मदरसा मॉडर्नाइजेशन, ये तो शायद मैं जानता हूँ तकरीबन लोग को पता होगा। जो भी ये मदरसे हैं जो औक़ाफ़ के अंडर में आते हैं, उनको जो है तकरीबन 10 लाख तक मिलता है इसमें भी। और एक है डीएड बीएड इंसेंटिव्स, ये भी जो है पर 25,000 मिलता है ये। इसमें भी जो है ये भी ऑफलाइन है और ये मेरिट बेस पे मिलता है। और जो भी डिग्री किए हैं या बीएड या फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ मैं बताता चला हूँ, जो कैटेगरी 1 में जो हमारी माइनॉरिटीज़ के जो कैटेगरी 1 में आते हैं, उनका भी मैं ये करना चाहता हूँ कि एक तो है लद्दाफ़, पिंजर, खसाई, नलबंद, और इसमें है दरवेश और फूल नाली, अतारी और सिकली गारी, सलबंद, टिक्केरकर और जौहरी, ये सारे लोग जो है कैटेगरी 1 में आते हैं। तो ये लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, इनको जो है कैटेगरी 1 में डाला गया है। तो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। और इसके अलावा और बहुत सारे KMDC के लोन्स हैं, और वहाँ पे भी जो है बच्चों के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं। और नेशनल सेंट्रल के भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जैसा कि 15 पॉइंट्स प्रोग्राम बोल के एक है, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो उसका सब फ़ायदा उठाएं। और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी आज जो है बैकवर्ड है, उनको चाहिए कि वो अपने आप को अपग्रेड करें और ये सारे चीज़ों का फ़ायदा उठाएं पूरी तरीके से। और कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके जो भी ऑफिसर है उनको मिलिए, और आपके कॉलेजेस में जाके जो है इंक्वायरी करिए, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स हैं मगर उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा सही तरीके से। लिहाजा मैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से कई वक्त जो है डेट हो जाती है, डेट के बाद बच्चे को पता चलता है, तो उस वक्त भी मुश्किल पेश आती है। तो ये सारे जो है आप डिटेल्स हासिल करें वहाँ पे जाके माइनॉरिटी ऑफिस में। और मैं और एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके जो वेबसाइट्स हैं वो भी मैं बताता हूँ, शायद तकरीबन लोग को पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहता था कि इसमें देखिए, और www.scholarship.gov.in है और www.minorityAffairs.gov.in है। ये 3 वेबसाइट्स के अंदर ही ये सारे ऑनलाइन जो भी प्रोसेस होते हैं, ये पोर्टल्स है, इसमें अंडर में ही होता है। तो आप ये नोट कर लीजिए। और मैं और ये साथ ही साथ देखिए, मेरा SRV ट्रस्ट जो है, हम लोग बेसिकली हमारा फोकस जो है एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में है। तो मैं यही चाहता हूँ कि नॉट ओनली माइनॉरिटीज़, व्हेनेवर हमको मौका मिलता है, वी ब्रिंग अवेयरनेस फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी, हम जाके जो है अवेयरनेस करते हैं। तो आज माइनॉरिटी का डे था, इसलिए हम लोगों ने ये मौके को अच्छा समझा कि ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि क्या क्या स्कीम्स चल रहे हैं। और इसके बारे में और मज़ीद मालूमात के लिए आप दफ्तर जाके जो है उनसे, ऑफिसर से मिलें और तफसीलात लें। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता था कि जैसा कि मैं बताया कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में भी काम करते हैं, तो रिसेंटली जो हमारे हज एंड वक्फ मिनिस्टर हैं, जो शशिकला जोले मैडम, रिसेंटली अनाउंस किए थे कि जो भी माइनॉरिटी वुमेन है, वीमेन, उनके लिए जो ज़ेर इलाज है हॉस्पिटल में, या नहीं तो कोई ऑपरेशन या सर्जरी है और अंडर पॉवर्टी लाइन है, वो लेडीज़ के लिए जो है उन्होंने 1 लाख रुपीज़ सेंक्शन कर रहे हैं। तो उसका भी फॉर्म है, बाज़ाब्ता वो फॉर्म है, और उसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो बाई पोस्ट भेजना है हज भवन को। फिर वहाँ से वो जाएगा मिनिस्टर के पास और वहाँ से आपको अप्रूवल होगा जो भी 1 लाख रुपीज़ है। इसके लिए जो है ये डायरेक्ट हॉस्पिटल को आता है ये। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। कई ऐसे लोग हैं जो सर्जरी नहीं कर पाते पैसों की कमी की वजह से, वो लोगों के लिए अच्छा मौका है कि वो जो भी बीमार हैं वो आए और हमसे भी अप्रोच हो सकते हैं वो। जैसा कि मेरा ऑफिस एशियन बिज़नेस सेंटर में है, और मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दूंगा, एड्रेस भी दूंगा और सारे डिटेल्स भी दूंगा।
तो आप लोग आके हमको मिल सकते हैं। और दूसरे जो भी बीमार हजरात हैं वो लोग भी आएँ, क्योंकि ये इससे हट के भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें फ्री इलाज होता है, चाहे वो कैंसर का हो। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ड्यू टू अनअवेयरनेस लोग जो है प्राइवेट में जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, इदारे हैं जो काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, लोगों को मदद कर रहे हैं। तो वो सारे हम आपको डिटेल से एक रास्ता बता सकते हैं, एक रहबर बन के हम आपको एक रास्ता बना सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। तो मैं सारे हजरात जो भी मेरा ये वीडियो देखे हैं, ये मैसेज मेरा गया है, इस पे गौर फरमाएं और फौरी तौर पे जो है स्कीम से रिलेटेड एक अपने आप में एक अवेयरनेस क्रिएट करके जाएं और फ़ायदा उठाएं। तो आप जो है हर कॉलेज में या पैम्पलेट के ज़रिए से या कुछ एक वीकली वंस मंथली वंस ऐसा कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम रखें माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, जो स्कीम्स हैं, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ही बिलोंग करता है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो मेरी वो भी अदबन गुजारिश थी ऑफिसर से कि आप जो है इसमें थोड़ा इनिशिएट लें और लोगों को हर कॉलेज में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तफसीलात बताएं। ये एक मेरी गुजारिश थी। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ हमारे हॉनरेबल चीफ़ मिनिस्टर साहब को, जो कि यही पोर्टफोलियो, वही माइनॉरिटी का पोर्टफोलियो उनके ही अंडर में है, कि जो शादी महल जो स्कीम थी, शादी विदाई जो स्कीम थी वो रोक दी गई है, लेकिन वो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन वो स्कीम रोक दी गई है। तो उसको रिकंसीडर करें, उसके बारे में रीस्टार्ट करने के बारे में सोचें। ये मेरी एक गुजारिश थी हमारे हॉनरेबल चीफ़ मिनिस्टर साहब से, ताकि इसके ऊपर थोड़ा वो गौर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, दे कांट अफोर्ड फॉर मैरिजेस, तो उसके लिए बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिल रहा था। तो ये भी गौर करें। तो सारे लोग जो भी सुने हैं उस पर अमल करिए इंशाल्लाह। और मज़ीद मालूमात के लिए हम लोग जो है आगे जो भी स्कीम्स आएंगे उसको अपडेट करते रहेंगे, और जो भी हमारे रास्ते में आएंगे उनको अपडेट करते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश थी। और एक चीज़ मैं बोलता चलूँ कि लास्ट में मेरे वीडियो में भी बोला था कि हम जैसा कि बच्चों के लिए एक फ्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ किए हैं, बैचेस बना रहे हैं, ताकि बच्चों को जो जॉब सीकर्स है उनको जो है अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। हमारे पास एक अच्छे रिसोर्स पर्सन हैं क्वालिफाइड, वो आके भी ट्रेनिंग देंगे, मैं भी रहूँगा, बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑलरेडी जो जॉब किए हैं वो सारे लोग रहेंगे। तो आप जो है आएँ और हमसे रब्ता करें, ताकि हम आपको एक एटलीस्ट हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बताएं कि कॉर्पोरेट होता क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, और आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जब बीइंग ए जॉब सीकर आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस पेश आती हैं, इस सारों को जो है हम कैसा हैंडल करना, टैकल करना हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।